यीशु, परमेश्वर यीशु, मैं आज के दिन तेरे हाथ में लेती हूँ प्रभु, ये वचन को तेरे हाथ में लेती हूँ। तेरा वचन दोधारी तलवार के समान आए, हर एक को छुए, हर एक का हृदय बदले। और परमेश्वर हम वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन के पर चलने वाले लोग बने प्रभु। आज जो भी ये वचन सुनेंगे परमेश्वर उन्हें याद रखने के लिए मदद कर, शैतान वो वचन इनके जीवन से चुरा ना पाए और ये वचन पर चलने के लिए इन्हें अनुग्रह दे प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। हम बैकग्राउंड थोड़ा सा देखेंगे मैं 2 मिनट में। जिन लोग कल लास्ट टाइम बहुत सारे लोग नहीं थे, तो थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताने वाली हूँ। एक्साइटेड है क्या बैकग्राउंड सुनने के लिए? ओके, यप्ता कौन था? योद्धा था, राइट है। यप्ता एक योद्धा था, पर वो उसका जन्म जो था वो एक वेश्या के द्वारा हुआ था। ओके, यप्ता का जो जन्म था वो वेश्या के द्वारा हुआ था। यप्ता का जो पिता था, उसकी जो पत्नी थी, ओके, यप्ता के पिता ने अपनी सगी पत्नी के साथ बेवफाई की और उसने वेश्या के साथ संबंध बनाए। और वो वेश्या के साथ जब उसने संबंध बनाए तो यप्ता पृथ्वी पर आया, संसार में आया। तो यप्ता की जो माँ थी वो एक वेश्या थी, समझ में आ रहा है। और यप्ता का जो पिता था उसे उसकी खुद की एक पत्नी थी और उसके द्वारा भी उसे बच्चे थे, ठीक है। अब उन्हें ऐसे लगा कि यप्ता जैसे जैसे वो बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तो बच्चों ने समझा कि भाई यप्ता हमारे माँ से आया हुआ बच्चा नहीं है, ये नाजायज पुत्र है, तो इसको हम लोग हमारे साथ नहीं रखेंगे, हम इसको हमारे पिता का हिस्सा भी नहीं देंगे। होता है कि नहीं, पिता का हिस्सा बांटा जाता है, तो वो बोलते कि ये हमारे थोड़ी माँ का और ये बच्चा है तो हम उसको हिस्सा दे, हम हिस्सा उसे नहीं देंगे और हम लोग विरासत में उसे हिस्सा नहीं देंगे और हम उसको घर से बाहर निकाल देंगे। हम यहाँ से ही पूरे गिलाद जो नगर था वहाँ से उसको बाहर निकाल देंगे। वो गिलाद नगर में रहता था, इजराइल में के अंदर गिलाद एक नगर था, वहाँ पे रहता था शहर में। अब गिलाद से निकल कर यप्ता ने बोला ये लोग ने मुझे बाहर निकाल दिया, अपने ही फैमिली ने उसे ठुकरा दिया। अब वो गया तोब ये शहर में रहने के लिए। अब होता ऐसे है कि अमोनी राजा इजराइल के ऊपर चेतावनी देता है कि मैं तुझसे तेरे साथ लड़ने के लिए आ रहा हूँ। जब अमोनी राजा ऐसा बोलता है तो गिलाद के जो मुख्य लोग हैं, ओके, जो उसके भाई, वो डरने लगते हैं अब कि भाई हमारे यहाँ पे तो योद्धा कोई है नहीं लड़ने के लिए, जो था उसको हमने निकाल दिया। अब यप्ता गया तोब में, अब हमारे लिए लड़ेगा कौन? तो वो क्या करते हैं, वो हाथ पैर जोड़ के यप्ता के पास वापस जाते हैं और यप्ता को बोलते हैं यप्ता हम तेरे हाथ जोड़ते हैं, अमोनी राजा हमारे साथ लड़ाई करने के लिए आ रहा है, तू वापस आ और हमारे लिए लड़। यप्ता बोलता है जब तुम्हारी ज़रूरत खत्म हुई मुझे निकाल दिया, अब तुम्हें ज़रूरत है मुझे लेकर आ रहे हो। तो बोलते हैं ऐसा नहीं, अगर तू लड़ाई लड़ेगा हमारे लिए और अमोनी राजा को हराएगा तो हम तुझे हमारा सेनापति बनाएंगे, ठीक है। तो यप्ता मान जाता है, यप्ता आता है, मान जाता है। वो यप्ता वापस गिलाद में आता है और अमोनी राजा से पूछता है कि भाई, अमोनी राजा को बोलता है कि भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, क्यों लड़ना चाहता है तू हमारे साथ? अमोनी राजा कहता है तुम्हारी ये जो जगह है ना वो मेरी है, तुम लोग ने हमसे ये जगह हड़प कर लिए। तब यप्ता पुराने समय की बात जो गिनती के पुस्तक में लिखी थी, पहली चौथी पुस्तक गिनती की पुस्तक, उसमें जो बात लिखी थी कि भाई ये जो जमीन है वो हमने हड़प नहीं की है, हमने लड़ाई करके जीती है वो। तो वो गिनती की पुस्तक में से जो चीज़ें हुई थी वो बताता है कि मूसा जब 20 लाख लोगों को लेकर आ रहा था, मूसा ने मोआब के राजा को पूछा, इदोम के राजा को पूछा कि हमको थोड़ी जगह दो, हमें यहाँ से जाना है। उन्होंने जगह नहीं दी जाने के लिए, इसलिए वो लड़ने के लिए भी नहीं आया पर जगह भी नहीं दी। फिर बाद में उसने सिय्योन राजा से पूछा मूसा ने कि राजा तेरी जगह ये है, हमको सिर्फ यहाँ से 20 लाख लोगों को जाना है, हम कुछ करेंगे नहीं, और अगर हमारे जो पशु है अगर पानी भी पीते हैं उसका हम पैसा दे देंगे। पर सिय्योन राजा ने बोला मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, और वो लड़ाई करने के लिए आया मूसा के साथ। जब मूसा के साथ लड़ाई करने के लिए आया तो मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर आपको क्या करना है? परमेश्वर ने बोला लड़ाई कर, मैं तुझे सिय्योन के राजा को तेरे सामने हरा दूंगा। सिय्योन राजा हार जाएगा तेरे साथ लड़ाई करेगा तो। और जब मूसा ने लड़ाई की तो सिय्योन राजा हार गया, उसकी सारी जो जमीन थी वो उन्होंने जीत ली और इसी जमीन पर अब वो रह रहे थे। समझ में आ रहा है?
अब ये कोई अमोनी राजा, उसको क्या पता नहीं क्या हुआ अचानक से, नहीं हमको तेरे साथ लड़ना है, ये तूने हड़प कर लिया। तो ये जो रेफरेंस था ना कि जो पिछले बार हुआ था, यप्ता ने उसे बताया कि भाई मूसा के टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ था। समझ में आ रहा है? अब फिर भी ये जो अमोनी राजा है वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो बोल रहा है नहीं हमको तो लड़ाई करनी है। तो यप्ता ने क्या किया, यप्ता के ऊपर पवित्र आत्मा आया और यप्ता ने परमेश्वर से एक प्रतिज्ञा की। यप्ता ने कहा कि परमेश्वर अगर तू मुझे अमोनी राजा से जीत दिलाता है तो मैं मेरे घर के सामने से जो पहली व्यक्ति आएगी मैं उसे अर्पण कर दूंगा। अर्पण मतलब परमेश्वर के सेवा में दे दूंगा, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति नहीं आती है तो मैं होम बलि चढ़ाऊंगा, मतलब मैं तुझे पशु की बलि दूंगा और मैं तुझे चढ़ाऊंगा, पर मैं मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा अगर तूने मुझे जीत दिलाई तो। और परमेश्वर उसे जीत दिलाता है। उसके बाद पहली व्यक्ति जो आती है वो उसकी बेटी रहती है। जब उसकी बेटी को वो देखता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है कि अरे मेरी बेटी, अब मैं उसे अर्पण करने वाला हूँ, मतलब परमेश्वर के राज्य में देने वाला है, अब वो मेरे साथ कभी नहीं रहेगी। ये है स्टोरी, ठीक है। और वो अर्पण कर भी दे देता है बेटी को अपनी। सिर्फ बेटी क्या बोलती है, मुझे 2 महीने का टाइम दो भाई, वैसे भी मुझे परमेश्वर के सेवा के लिए जाना है, मेरी शादी अब होने वाली नहीं है तो मुझे थोड़ा टाइम एंजॉय करने दो, फिर मैं आके आप मुझे अर्पण कर दो परमेश्वर की सेवा के लिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। पर यहाँ से हमने लास्ट टाइम 2 पॉइंट सीखे थे। पहले तो हमने ये पॉइंट सीखा था कि भाई यप्ता ने अपने बेटी को जलाया नहीं, होम बलि नहीं दी, अर्पण किया, मतलब परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण किया। और मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए, वो लास्ट टाइम के वचन में है, वो आप देख सकते हो। और दूसरा मैंने बोला कि यप्ता ने जो अपनी बात की थी परमेश्वर से कि मैं प्रतिज्ञा बोला था परमेश्वर को कि मैं अपने बेटी को अर्पण कर दूंगा, तो उसने वो किया, अपनी बात पर कायम रहा। अपनी बात पर कायम रहो। जो आप बोलते हो, जिसको आप कमिटमेंट देते हो, तो वो कमिटमेंट पूरा करना सीखो। अगर आपने बोला है भाई 10:30 बजे मुझे यहाँ पे आना है, तो 10:30 बजे आपको यहाँ पे आना ही है। समझ में आ रहा है? जो लेट आने वाले लोग, तो एकदम 1 सेकंड पहले आने वाले लोग, जो आने ही नहीं वाले लोग, सबके लिए है 10:30 बजे। एक दिन आपका चर्च का है, आपको चर्च पे टाइम पे आना ही है। 9 बजे बसो, बैठो ट्रेन में, इधर जल्दी आ जाओ 10 बजे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाहर बैठो, मेरा काम इधर रहेगा। और 10 बजे आओगे तो भी चलेगा, पर लेट नहीं आना है। समझ में आ रहा है? काम पे आप टाइम पे जाते हो, यहाँ पर भी आपको परमेश्वर को टाइम पे ही आना है। आप नहा के नहीं आओगे तो भी चलेगा, पर आपको टाइम पे आना है। परमेश्वर आपने नहाया है कि नहीं देखता है, आए हो कि नहीं देखता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं। सब स्टोरी समझा गया? मैं आगे जाऊँ अब? वेरी गुड। ओके, अब हम तीसरा जो पॉइंट है इस स्टोरी से वो ये देखेंगे कि यप्ता की विश्वास योग्यता काबिले तारीफ थी। तीसरा पॉइंट हमारा ये है, यप्ता की विश्वास योग्यता काबिले तारीफ थी। फेथफुलनेस ऑफ जेफ्ता वाज ऑसम। क्यों इतनी काबिले तारीफ थी यप्ता की विश्वास योग्यता? मैं बताती हूँ। यप्ता की विश्वास योग्यता इतनी अच्छी थी कि उसका नाम इब्रानियों 11वें अध्याय में लिखा गया था। लोगों को पता नहीं होगा इब्रानियों किधर है। इब्रानियों नए करार में है। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, इब्रानियों नए करार में है। और 11वां अध्याय किसका लिखा हुआ है? 11वां अध्याय विश्वास के बारे में सिखाया जाता है। और वहां पर इब्रानियों 11 में जो लोग विश्वास में चले हैं उनका नाम दर्ज किया गया है। जैसे दानियल है, दाऊद है, यप्ता है, इसाक है, अब्राम है, मूसा है। इन लोगों के नाम दिए गए हैं। जिन लोगों ने विश्वास में जो लोग चले हैं, जिन्होंने परमेश्वर के लिए बड़े काम किए हैं, उनके नाम इब्रानियों 11 में दर्ज किए गए हैं। हालेलुया! कितनी बड़ी चीज़ है। आज लोग खुश हो जाते हैं, ऑस्कर में अवार्ड मिला तो लोग खुश हो जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड, आपको पता है ऑस्कर अवार्ड्स क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे हमारे यहाँ पे कैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं। तो लोग कैसे खुश होते हैं? ऑस्कर अवार्ड में अगर हमें जीत मिली तो लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहता है कि भाई इंडिया ने जीता। कौन से इसमें जीता? न्यूज़ में क्या आया था? RRR करके एक फिल्म है, नाटू नाटू उसका सा है, गाना है।
उसको ऑस्कर अवार्ड मिला तो भाई लोग पागल हो गए। कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपके कंपैरिजन में बोल रही हूँ, मुझे ऑस्कर से भी कुछ लेना देना नहीं है, ना बॉलीवुड से, दोनों भी अच्छे हैं, ठीक है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे सिखाना है, कंपैरिजन करके बताना है। अगर ऑस्कर में अगर नाम आपका आता है तो आप इतने खुश हो जाते हो, भाई इंडिया से एक फिल्म चुन के आई है, ऑस्कर में गई है, वाह 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 वाह। ये नाम जो है वो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को कहा। बाइबल लिखते वक्त जिन लोगों ने बाइबल लिखा, पवित्र आत्मा ने उनको कहा इनके नाम इब्रानियों 11 में दर्ज कर। ये बड़ा पुरस्कार था उन लोगों के लिए जो लोग विश्वास में चले थे और बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे उन लोगों ने। ये पता है, मान लो ऑस्कर में कि उसको अवार्ड मिलता है, जो अच्छा और अभिनय करता है उसको अवार्ड मिलता है कि नहीं। यहाँ पर ये लोगों ने अभिनय नहीं किए थे, इन्होंने अपने जीवन कुर्बान किए थे परमेश्वर के राज्य के लिए, और इसलिए परमेश्वर उनको पुरस्कार देना चाहता था। और वो पुरस्कार क्या, कि तुम्हारा नाम इब्रानियों 11 में दर्ज किया जाएगा, ताकि जिंदगी में जितनी पीढ़ी आएगी वो सब पीढ़ियां तुमको याद रखेगी। ऑस्कर में अवार्ड मिले हुए आज हम याद रखेंगे, 30 साल पहले, 40 साल पहले, उसके बाद कोई याद नहीं रखेगा। पर बाइबल जो व्यक्ति पढ़ता है, पीढ़ियों पीढ़ियां बाइबल पढ़ रही है, और हर एक पीढ़ी को पता है यप्ता कौन है, मूसा कौन है, अब्राहम कौन है। हालेलुया। जो 2000 साल पहले आके गए हैं, उनका नाम अभी भी अमर हो चुका है, परमेश्वर ने अमर कर दिया उनका नाम। और वो अमर मतलब क्या है, अमर मतलब सिर्फ जिंदा नहीं है, वो सच में जिंदा है स्वर्ग में, और पृथ्वी पर भी उनका नाम जिंदा रखा है। कोई भी पीढ़ी जो आई है जिन्होंने बाइबल पढ़ा है, उन वो जानते हैं अब्राहम कौन है, मूसा कौन है, दाऊद कौन है, यप्ता कौन है। हालेलुया। तो उसमें आपका नाम दर्ज होना बहुत बड़ी बात है। पवित्र आत्मा मानो आपको अवार्ड दे रहा है कि भाई इसका नाम बाइबल में दर्ज होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आपका भी नाम एक्सटेंशन में आए इब्रानियों 11 में। तो कुछ तो बड़ा काम करना है ना, रोते रहना है क्या? बुरे समय आएगा तो रोते रहना है, तो रोते रहने के बुक में आएगा आपका नाम। हाँ, हाईएस्ट क्राइम पीपल, हाँ, सबसे रोने वाले लोग कौन है, सबका नाम आएगा। वो चाहिए नाम या विश्वास में चाहिए? तो मैं परमेश्वर को बोलूंगी हम लोग एक हिब्रूज 2 लिखेंगे, उसमें हमारे चर्च के थोड़े बहुत लोगों का भी नाम होना चाहिए, है कि नहीं? तो समझ में आ गया आपको कितनी महत्वपूर्ण बात है ये, कि यप्ता का नाम इब्रानियों 11 में था। अगर मैंने आपको ये भी पॉइंट बोला था कि अगर उसने जलाया होता अपने बेटी को, तो क्या इब्रानियों 11 में उसका नाम आता? ये तो परमेश्वर के खिलाफ काम करना है, जलाना, अपने बेटी को बलिदान के रूप में आग में जला देना, होम बलि के रूप में, ये तो गलत है। समझ में आया? लास्ट टाइम का वचन जिसने भी सुना नहीं है वो सुनेगा, ताकि ये वचन आपको और क्लैरिटी देगा। समझ में आ रहा है आपको? अब हम देखेंगे कि यप्ता की विश्वास योग्यता में इतनी क्या खास बात थी कि भाई उसका नाम इब्रानियों 11 में आया। हम लोग बोलते ना ऑस्कर अवार्ड मिलने जैसा, उसने ऐसे पिक्चर में क्या था कि उसको ऑस्कर अवार्ड मिला। इसमें भी हमको जानना है कि यप्ता में ऐसी कौन सी बात थी कि पवित्र आत्मा बोलता है इसका नाम लिख। हालेलुया। उसने कुछ तो खतरनाक बात की है, तो हमको जानना है क्या खतरनाक बात की है। ठीक है, चलो। पहली चीज जो थी कि यप्ता की बेटी एकलौती पुत्री थी, मतलब यप्ता को और कोई भी बच्चे नहीं थे। और अब जब यप्ता ने जो कहा था परमेश्वर से कि मैं अपने बेटी को अर्पण कर दूंगा, उसने अपने बेटी को अर्पण कर दिया। और अर्पण करना मतलब यप्ता, जब वो जो बेटी थी वो परमेश्वर के सेवा के लिए जाएगी, पर यप्ता के साथ अभी कोई नहीं रहेगा, कोई भी उसको दूसरी औलाद नहीं थी, मतलब वो जन्म भर कैसे रहेगा? अकेले। आपको पता है हन्ना ने भी शमूएल को परमेश्वर के राज्य में दे दिया, है कि नहीं? पर हन्ना को परमेश्वर ने दूसरे बच्चे दिए, हन्ना अकेली नहीं हुई, हन्ना को परमेश्वर ने दूसरे बच्चे दिए। तो हन्ना अकेली नहीं थी जन्म भर, उसके दूसरे बच्चे थे उसके साथ। पर यहाँ पे यप्ता का क्या हुआ? यप्ता ने एक प्रतिज्ञा दी, उसके वजह से वो प्रतिज्ञा इतनी भारी पड़ी उसे कि उसे अपनी एकलौती पुत्री परमेश्वर के राज्य के लिए देनी पड़ी। पर उसने दी, उसने वो पीछे नहीं हटा। उसने ये नहीं बोला कि अभी मैं अकेले रहूंगा तो मैं उसको दूंगा नहीं, मुझे अकेले रहना भी पड़े, परमेश्वर के
प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, तो भी मैं रहूंगा, यप्ता ने कहा, पर मैं अपने बेटी को परमेश्वर की सेवा के लिए दूंगा। कितना दुख होता है ना कि अब हम अपने बेटी को, कभी वो मेरे साथ नहीं रहेगी, है कि नहीं, परमेश्वर की सेवा के लिए गई वो। दूसरी चीज, यिप्ता की जो बेटी थी, अब उसकी शादी कभी नहीं होगी। अर्पण करना मतलब बेटी की शादी नहीं होगी। तो बेटी की शादी नहीं होगी मतलब उसे बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे मतलब यिप्ता कभी भी दादा नहीं बनेगा, दादा नहीं बनेगा, मतलब उसे पोता या पोती कभी नहीं होगी। अब किसी भी बाप को उसकी बेटी के जन्म पर, बेटा हो या बेटी हो, कोई भी बाप को एक होता है कि मुझे मेरे पोते पोती को देखना है, होता है कि नहीं। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको बच्चे हुए हैं, हाथ ऊपर करो, सोच रहे हो है कि नहीं। ये तो कुछ तो खतरनाक है। आप सच में बोलो, आपको नहीं चाहिए? आप देखते हो कि नहीं, आपके मन में कभी आपको विचार आते हैं कि नहीं कि मेरे बेटे की शादी होगी, उसके पोते होंगे? आपको देखने हैं कि नहीं? कितने लोग ऐसे हैं, है कि नहीं? जाहिर सी बात है ना, सबको होगा, क्योंकि वो आपका बेटा है या बेटी है, वो आपको जरूर उनके साथ खेलने का मन होगा, है कि नहीं। यिप्ता को भी अपने पोते और पोती के साथ खेलने का मन था, पर यिप्ता ने एक गलत प्रतिज्ञा कर दी, उसके वजह से क्या उसे झेलना पड़ा, वो कभी भी दादा नहीं बनने वाला था। ये दुख उसके अंदर था, इतना दुख कि भाई अब मैं कभी भी दादा या बन नहीं सकता, मैं कभी दादा नहीं बन सकता, मैं कभी अपने पोता पोती को नहीं देख सकता। फिर भी उसने वो पीछे नहीं हटा, उसने अपने बेटी को अर्पण कर दिया। और आपको पता है उस समय ऐसा होता था कि उस समय बच्चा ना होना मतलब सामाजिक कलंक माना जाता था, मतलब सोशल स्टिग्मा माना जाता था, मतलब लोग बहुत बुरी नजर से आपको देखेंगे अगर आपको बच्चा नहीं हुआ तो। आज भी लोग करते हैं, पर फिर भी आज बहुत कम है। उस टाइम पर तो बहुत ही था। और उस टाइम पर इजराइल लोग ऐसे मानते थे कि अगर तुम्हें बच्चा नहीं हुआ है, इसका मतलब परमेश्वर ने तुम्हें श्राप दिया है या कुछ दंड परमेश्वर की ओर से तुम्हारे ऊपर आया है, इसलिए तुम्हें बच्चा नहीं हुआ है। इसलिए लोग तुम्हारे साथ ज्यादा बातचीत भी नहीं करते रहे, और बातचीत करते भी थे तो कैसे करते रहे, कठोरता से बात करते थे, क्योंकि वो देखते थे अरे बच्चा नहीं हुआ मतलब इसने जरूर कुछ पाप किया है। समझ में आया? अब ये सामाजिक कलंक से यिप्ता को जाना था। जन्म भर लोग उसको उस तरीके से देखेंगे, यिप्ता ने ही कुछ गड़बड़ की है, इसके वजह से उसकी बेटी की शादी नहीं हुई, उसको बच्चा नहीं हुआ। ये जन्म भर टॉर्चर सहन करना आसान बात है? अगर रोज आपको बोलेगा कोई अरे तेरी शादी नहीं हुई क्योंकि तूने ही कुछ गलत किया है, आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। ये एक सामाजिक कलंक से यिप्ता जा रहा था, और यिप्ता को पता था कि जन्म भर मुझे ऐसे रहना है, पर यिप्ता पीछे नहीं हटा, यिप्ता डर नहीं गया। यिप्ता ने बोला जो है वो है, मैं अपने बेटी को अर्पण कर दूंगा। इतना सामाजिक कलंक था, फिर भी उसने बोला नहीं, मेरी बेटी फिर भी परमेश्वर के राज्य के लिए जाएगी, परमेश्वर की सेवा के लिए काम करेगी। समझ में आ रहा है? उसके बाद और एक चीज ना, बांझपन। उस समय में बांझ जो लोग होते थे, जिनको बच्चा नहीं होता था, उनको श्रापित माना जाता था। उनको ऐसा माना जाता था कि वो परमेश्वर की ओर से दंड है। समझ में आ रहा है आपको? और एक चीज जो यिप्ता के लिए भारी थी कि अब वो यिप्ता का कोई भी वंश नहीं होगा। यिप्ता की बेटी के द्वारा भी बच्चे आने वाले थे कि नहीं, वंश तो बढ़ने वाला था, पर यहाँ पर क्या हुआ, खत्म ही हो गया। बेटी की शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, वंश खत्म। यिप्ता का कोई भी नीचे वंश नहीं रहेगा। ये बहुत बुरी बात होती है। आपको पता है इजरायली लोगों में ऐसा होता था ना कि उनको वंश बढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या बोला था, फूलो फलो और बढ़ो। तो उनको हमेशा रहता था कि हमारा वंश। आज भी होता है कि नहीं, लोग 4-4 लड़कियां होने के बाद भी हमको लड़का चाहिए, कुछ भी हो, 5 हो या 10 हो, खाने के लिए नहीं होगा, लड़का चाहिए। खाने के लिए नहीं हो तो भी लड़का चाहिए। उसको दोगे क्या? तुम्हारा कर्जा उसको दोगे? इधर कर्जा करोगे तो बोलेगे बेटे को भर। आज भी होता है कि नहीं? पागलपन है ये, पागलपन।
मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, परमेश्वर जो भी देगा आपको, लड़का या लड़की, खुशी से ले लो, नाटक मत करो ये चाहिए वो चाहिए, लड़का ही चाहिए लड़की चाहिए, जो भी मिलता है ले लो, हिसाब से रखो अपने पास, जो भी है जितना आप उसको खिला पिला सकते हो उतने ही बच्चे पैदा करो, इतना ढीक भर पैदा नहीं करना है, बाद में हाथ नहीं पसर मांगना है, ए पैसा दे पैसा दे पैसा दे, बच्चे को उबारना है, नहीं। समझ में आ रहा है? किसके लिए बोल रही हूँ पता नहीं, पर किसी के लिए तो बोल रही हूँ। समझ में आ रहा है क्या? तो एक चीज ध्यान में रखो, यप्ता के लिए अभी यहाँ पर हमारा हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है ना कि हमारे बच्चे होने चाहिए, फिर हमारे बच्चों के बच्चे होने चाहिए और हमारी लाइन चलनी चाहिए, है कि नहीं? पर यप्ता के लिए वो सब खत्म था, फिर भी उसे दुख था, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। आपको पता है उस टाइम पर कपड़े फाड़ना मतलब बहुत ही दुख व्यक्त करना था। राख अपने ऊपर डालना, कपड़े फाड़ लेना, दुख व्यक्त करना है। वो बहुत दुखी हो गया उसके एक गलती के कारण, जो उसने घाई घाई में प्रतिज्ञा ली। समझ में आया? तो प्रतिज्ञा भी वैसा लो जो घाई घाई में नहीं है, जो आप पूरी कर सकते हो ऐसी प्रतिज्ञा लो, वरना प्रतिज्ञा लो मत। समझ में आ रहा है? और अगर लेते हो तो उसे पूरा करो। अब इतनी सारी चीजें थी। अब देखो, यप्ता ने जो प्रतिज्ञा मांगी वो सिर्फ यप्ता को प्रॉब्लम नहीं होने वाला था उस प्रतिज्ञा से। यप्ता ने जो मन्नत मांगी उसका असर उसके आजू बाजू के लोगों के ऊपर भी पड़ने वाला था। कैसे? उसकी जो बेटी थी वो 2 महीने तक अपने कुंवारेपन का विलाप किया उसने। उसकी बेटी ने क्या बोला पता है? मुझे 2 महीने दो, मैं जाऊंगी, मैं दोस्तों के साथ जाऊंगी, थोड़ा रोऊंगी और फिर मैं आऊंगी, फिर मुझे आप अर्पण कर दो। मुझे पता है मेरी ना तो शादी होगी ना मुझे बच्चे होंगे। वो विलाप, वो दुख था उसे। सिर्फ आप जो प्रतिज्ञा लेते हो उसका असर दूसरों के ऊपर भी होता है, इसलिए ऐसी कोई भी प्रतिज्ञा मत लो जो आप पूरी नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? आपका हाँ हाँ होने दो, ना ना होने दो, उसके ऊपर कुछ मत बोलो। समझ में आ रहा है? अब उसके यप्ता ने एक गलती की, उसके वजह से उसकी बेटी की लाइफ बर्बाद हो गई है। होगी कि नहीं? यप्ता के बेटी के खुद के ख्वाब होंगे ना, मुझे बच्चा चाहिए, मेरा शादी होगा, मुझे बच्चा चाहिए, पर वो खत्म हो चुका। पर इतना होने के बावजूद भी कि यप्ता को पता है उसके नाती पोते नहीं होंगे, उसका वंशज नहीं बढ़ेगा, उसे सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाएगा, उसे श्रापित या दंडित देखा जाएगा, फिर भी उसने कहा मैंने परमेश्वर से जो वादा किया है मुझे पूरा करना है। और उसने क्या किया? उसने अपने बेटी को दे दिया। उसके इजराइल में जो यप्ता की जो बेटी के दोस्त थे वो भी रोने लगे, जो लड़कियां सहेली उसकी थी वो भी रोने लगे। क्यों? क्योंकि वो जानती थी इजराइल में बच्चा ना होना मतलब बहुत बड़ा श्राप माना जाता था। वो भी उसके साथ रोए। समझ में आ रहा है? वो भी उसके साथ रोने लग गए। सारा इजराइल विलाप कर रहा था, पूरा इजराइल के लोग दुख कर रहे थे क्योंकि यप्ता का वंशज नहीं बढ़ेगा। मतलब किन किन के लोगों के ऊपर दुख गया? वो सिर्फ यप्ता को दुख नहीं हुआ, उसकी बेटी को। इजरायली लोग भी दुखी होने लगे कि भाई जिस हीरो ने हमको बचाया, अमोनी राजा से जीत दिलाई, वो भी उसका वंशज आगे नहीं बढ़ेगा। आपको पता है वंशज में भी परमेश्वर खतरनाक एक काम करता था। आपको पता है ना, रूथ और बोआज जब एक आए, उनके 2-3 पीढ़ी के बाद दाऊद राजा उनके वंशज से आया। आपको पता नहीं है वंशज, आप नॉर्मल चीजें मत रखो, उसे समझो वंशज का। आपको पता नहीं है, जब 2 व्यक्ति परमेश्वर ने जोड़े हुए 2 व्यक्ति एक साथ आते हैं तो उनके द्वारा कौन जन्मेगा जो परमेश्वर के लिए बड़े काम कर सकता है। जब बोआज और रूथ एक साथ आए तो उनको बेटा हुआ ओबेद, ओबेद का बेटा हुआ जस्से, और जस्से के बाद आया दाऊद, और दाऊद ने गोलायत को हराया था। हमने सुना था ना, गोलायत को उसने हराया था। और दाऊद एकदम एक्सीलेंट राजा था इजराइल का। आपको पता भी नहीं है एक आपके वंशज से कौन आएगा। तो ये था कि उसका वंशज नहीं रहेगा। उसको पता नहीं था कि उसके वंशज से कोई और आ सकता था ना, अच्छा, पर वो वंशज ही समाप्त हो गया। समझ में आ रहा है? पर इतना होने के बाद भी देखो, अब आप देख सकते हो कि यप्ता कितनी बड़ी कुर्बानी दी, पर उसने अपने वादे से पीछे नहीं हटा। उसने जो परमेश्वर से वादा किया था वो वादा उसने पूरा किया।
हमारे जीवन में भी हमें इसी विश्वास योग्यता का जीवन जीना है और हमें परमेश्वर से हमने अगर जो भी परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है हमें वो पूरा करना है। आज वचन में हमें भी विश्वास योग्य रहना है, यप्ता की तरह। जो परमेश्वर हमें बोलता है वो हमें करना है। आपका नाम परमेश्वर के राज्य में बड़ा कब माना जाएगा? जब आप उसके वचन पर चलते हो, तब जब आप उसके अधीन रहते हो तब। समझ में आ रहा है? आज यप्ता से हमने क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि यप्ता कैसे विश्वास हो रहा है, इतना दुख कष्ट में भी, कि इतने तकलीफों से वो गुजरने वाला था। और याकूब दाऊद ने बोला था ना कि he swear to his hurt but he did not change, मतलब उसको दर्द हो रहा था पर उसने वादे को नहीं बदला। वो वादा पूरा करते वक्त दर्द हो रहा था कि मैं अपने बेटी को अर्पण कर दूंगा, पर उसने वादे को ऐसा नहीं छोड़ा। उसने बोला मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, पर मैं अपने जो वादा मैंने किया है मैं उसे पूरा करूंगा। कितने लोग वादा पूरा करेंगे अपना? कितने लोग वचन पर चलने वाले लोग बनेंगे? कितने लोग अब विश्वास में चलेंगे? विश्वास योग्यता एक ऐसी चीज है जिससे आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। हालेलुया। वो जो बोलता है वो करना है। वो बोल रहा है ये करो तो वो करो, वो बोल रहा है ये करो तो वो करो। समझ में आ रहा है? क्यों, क्या क्या कभी कभी आंसर नहीं मिलेंगे आपको, परमेश्वर क्यों करने के लिए कह रहा है ये, पर परमेश्वर ने बोला, वो किया, उसमें परमेश्वर आपको आशीष देगा। समझ में आ रहा है? व्यवस्था विवरण 23 से 23वां अध्याय 21 से 23वां वचन हम पढ़ेंगे। ड्यूट्रोनॉमी 23, 21 to 23। ड्यूट्रोनॉमी 23, 21 to 23। व्यवस्था विवरण 23, 21 से 23। जब ये वचन यप्ता को पता होगा, जब तुम यहोवा अपने परमेश्वर को वचन दो तो जो तुम देने को कहो उन सबको देने में ढील ना पड़ो। यदि तुम वचन दी गई चीजों को नहीं दोगे तो पाप करोगे। यदि तुम वचन नहीं देते हो तो तुम पाप नहीं कर रहे हो, किंतु तुम्हें वह चीजें करनी चाहिए जिसके करने के लिए तुमने कहा है कि तुम करोगे। समझ में आ रहा है? जब तुम स्वतंत्रता से यहोवा अपने परमेश्वर को वचन देते हो, तुम्हें वचन दी गई बातें पूरी करनी चाहिए। हालेलुया। ड्यूट्रोनॉमी 23, 21 to 23। ड्यूट्रोनॉमी 23, 21 to 23। हाँ, समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर को जब तुम बोलते हो कि परमेश्वर मैं ऐसी कुछ करूंगा या करूंगी, तो आप उसे पूरा करो। कई बार परमेश्वर को आप प्रतिज्ञा नहीं दोगे, परमेश्वर आपको पूछेगा, वो करेगा तू। परमेश्वर आपको बोलेगा, एक लेवल आने के बाद परमेश्वर आपको बोलेगा जॉब छोड़ दे, मेरी मिनिस्ट्री में आएंगे नहीं आएंगे। जॉब होगा 50,000 का, परमेश्वर बोलेगा छोड़, मेरे मिनिस्ट्री में आ, वहाँ पे पगार नहीं मिलेगा, ज़्यादा 5,000 मिल सकता है मैक्सिमम, छोड़ोगे? परमेश्वर आपको छोड़ने के लिए कहेगा, तब तुम क्या करोगे? ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं एक आपको जनरल ये बोल रही हूँ कि परमेश्वर ऐसा बोल सकता है आपको कुछ करने के लिए, तो आप करोगे क्या? या डर के मारे बैठ जाओगे, अरे अभी कैलकुलेशन 50,000 मिलते थे तो मैं इतना इतना ये करता था, पर अभी 5,000 होगा तो मैं क्या करूँगा, बाकी के कैसे लाऊंगा? और परमेश्वर के बोलेगे, परमेश्वर प्लान चेंज, मैं नहीं आ सकता, मेरे बदले किसी और को भेज। क्या करोगे? अजू तू काय करणार? नक्की मला फोन लावून बोलणार, अच्छा मग काय करू मी? मला नको विचारू त्यावेळेस। हा इकडचा जॉब जास्ती पैसेवाला आहे, तिकडचं कमी आहे, तर तुझं तर मी येणारच नाही मिनिस्ट्रीमध्ये, पण त्याचा घेऊ का? तो जास्ती पैसेवाला आलाय। तुम लोग क्या करोगे? आएंगे या पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? सिर्फ मैं ये मिनिस्ट्री की बात नहीं बोल रही, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है। दूसरा कुछ काम हो सकता है, परमेश्वर बोल सकता है आपको कुछ और, किसी लड़के को आपको दिखाएगा, परमेश्वर बोलेगा ये तुम्हारा पति है, तुम्हें इससे शादी करनी है, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, परमेश्वर ने चुना है, क्या करोगे? करेंगे? पक्का? गुड। इब्रानियों 11 एक्सटेंशन में पक्का आपका नाम आएगा। ओके, चलो दूसरा पॉइंट, मजा आ रहा है? We may suffer because of the sins of others। फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है कि we may suffer because of the sins of others। हम दूसरों के पापों के कारण पीड़ित हो सकते हैं। समझ में आ रहा है?
कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों के पापों के कारण हमको पीड़ा हो सकती है। मतलब पाप हम नहीं करेंगे, दूसरे पाप कर रहे हैं, पर दूसरे के पापों की वजह से हमको पीड़ित होना पड़ सकता है। देखो, यप्ता की माँ एक वेश्या थी, और यप्ता की माँ वेश्या थी इसलिए क्या हुआ, उसके जो दूसरे भाई बहन जो थे, उसके पिता के जो पत्नी थी, वहां से भी उसे भाई थे। तो जब वो बड़ा हो गया तो उन्होंने क्या किया, उसको निकाल दिया, घर से निकाल दिया। उन्होंने उसको बोल दिया, हम लोग विरासत में तुझे कुछ देने वाले नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यप्ता की क्या गलती थी, उसके पिता ने गलती की थी ना। उसके पिता ने गलती की थी कि उसने व्यभिचार किया, पाप किया यप्ता के पिता ने, है कि नहीं? यप्ता ने कुछ किया था क्या? यप्ता के पिता ने पाप किया, जिसका फल किसको भुगतना पड़ा? यप्ता को। क्यों? क्योंकि जो पाप यप्ता के पिता ने किया, अब भुगतना किसको पड़ा? यप्ता को। यप्ता को क्या किया? निकाल दिया, विरासत में हिस्सा नहीं दिया, फैमिली से बेदखल कर दिया, है कि नहीं? बचपन से आप सोच सकते हो, बचपन से उसको एक नाजायज पुत्र के रूप में हर एक व्यक्ति ने देखा है, और बहुत कम उम्र में यप्ता को अपने पिता का पाप का फल भुगतना पड़ा। बहुत कम उम्र में, जब वो पैदा हुआ उसके बाद थोड़े ही सालों में। तो आपको कैसे लगेगा कि अपनी फैमिली आपको ठुकरा रही है? मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे माँ बाप ने जो गलती की, मेरे पिता ने जो गलती की, उसका मैं असर भुगत रहा हूँ, पर भुगतना तो पड़ा उसको। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी और के पाप किसी और ने किया है, पर आपका वो पाप की वजह से आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। पर उस वक्त आपको क्या करना है मैं बताती हूँ, टेंशन मत लो। पॉइंट क्या है? वी में सफर बिकॉज ऑफ द सिंस ऑफ अदर्स। हम दूसरों के पापों के कारण पीड़ित हो सकते हैं। समझ में आया? उसके भाइयों ने क्या किया? जब भाइयों ने देखा कि भाई ये सौतेला भाई है, हम इसको विरासत में हिस्सा नहीं देंगे, उसको क्या किया? निकाल दिया उन्होंने। और जब उनको जरूरत पड़ी तब उन्होंने बुला लिया, पर तब तक क्या किया? निकाल दिया उनको, नहीं रखा यप्ता को अपने साथ। और यप्ता को कैसे वो बात करते थे यप्ता के साथ? कठोरता से। यप्ता को हमेशा उन्होंने दूर रखा, नकारा, अस्वीकार किया, नकारा, और क्या किया? यप्ता को दूर फेंक दिया, जाओ हमारे साथ नहीं रहना है। तो मतलब किसी और के गलती के वजह से किसको भुगतना पड़ा? यप्ता को। एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, कई बार ख्रिस्ती होने के कारण हमें एक चीज याद रखनी है कि हमारे पाप सिर्फ हमें पीड़ित नहीं करते हैं, पर हमारे आजू बाजू के लोगों के ऊपर भी असर डालते हैं, और आजू बाजू के लोगों के ऊपर भी उनको भी दुख पहुंचाते हैं। समझ में आ रहा है? जब हम पाप करते हैं तो सिर्फ पाप का दंड हमें नहीं मिलता है, हमारे आजू बाजू लोगों को भी मिलता है। क्यों? क्योंकि यप्ता के पिता ने जो गलती की, वो दंड किसको भुगतना पड़ा? यप्ता को। तो जब तुम पाप करते हो तो जान लो, जब तुम पाप करते हो तो तुमको तो दंड मिलता ही है। तुमको दंड मतलब परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अगर तुम दारू पियोगे तो तुमको परिणाम क्या भुगतने पड़ेंगे? तुमको उल्टी आएगी, लीवर सूजेगा, है कि नहीं? तुम्हारा शरीर खराब होगा, तो परिणाम तुमको भुगतने पड़ेंगे, पर तुम्हारे आजू बाजू के लोगों को भी दुख पहुंचता है। वो समझो चीज को। यप्ता के पिता ने जो गलती की, अगर वो गलती नहीं की होती, यप्ता जन्मता ही नहीं। पर यप्ता का जन्म हो गया, पर वो गलती किसने की थी? उसके पिता ने। पर जन्म भर यप्ता को लोगों की बातें टॉन्ट सुननी पड़ी। क्या है? तू नाजायज है, तू नाजायज है, तू नाजायज है। समझ में आ रहा है? यप्ता को हमेशा लोगों ने अस्वीकार किया, तुच्छ ये किया गया, शी शी। समझ में आ रहा है आपको? तो कई बार जब आप गलतियां करते हो तो उस गलती का असर सिर्फ आपको परिणाम भुगतना नहीं पड़ता है, आपके आजू बाजू वाले को भी भुगतना पड़ता है। अब मान लो कि सपोजिंग आपने गलती नहीं की है, हाँ? अब मैं आपको समझ में आ रहा है ना? इसलिए आपको क्या करना है? आपको पाप नहीं करना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब आप पाप करते हो तो खुद के ऊपर आपको परिणाम तो आएंगे, पर आप आजू बाजू के लोगों को भी दुखी करते हो, आजू बाजू के लोगों के भी चीजें बिगड़ जाती है, उन लोगों के जीवन में भी क्लेश आते हैं, संकट आते हैं। समझ में आ रहा है? यप्ता के जीवन में ये क्लेश था कि उसके लोग
उसके पूरा शहर उसे नाजायज के रूप में देखता था, उसकी थू करता था, चल हट। समझ में आ रहा है? तो आपके पाप जब आप करते हो तो जान लो ये बात कि भाई मेरे पाप की वजह से सिर्फ मेरा नुकसान नहीं होने वाला, आजू बाजू लोगों का भी नुकसान होने वाला, मेरा परिवार का भी नुकसान होगा। तो आपको नहीं करना है वो पाप। दूसरी चीज, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि भाई आप मुझे बोलोगे कि क्षमा हमने तो पाप किया नहीं है, अभी दूसरे लोग पाप करते हैं और हम पीड़ित हो रहे हैं, तो हम क्या करें, ये चीज को हम कैसे लें? तो मैं आपको बता दूं, क्या करोगे अगर आप किसी और व्यक्ति के पाप के कारण आप पीड़ित होते हो? तो होता है कि नहीं? आप बोलोगे मैं तो नहीं कर रही हूँ, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, पर किसी और के वजह से मुझे झेलना पड़े तो मैं क्या करूँ? पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि परमेश्वर तुम्हारी सहन शक्ति से अधिक तुम्हारी परीक्षा में तुम्हें नहीं पढ़ने देगा। समझ में आ रहा है? अगर किसी और ने पाप किया और उसको दुख में आप जा रहे हो, उसके दुख से, जैसे यप्ता दुख से गुजर रहा था, उसके बाप ने जो पाप किया उसका दुख कौन उठा रहा था? यप्ता। तो यप्ता को भी परमेश्वर ने जान लिया था कि भाई यप्ता को मैं इतना दुख नहीं दूंगा कि वो उसके सहन करने के बाहर है। तो आपको भी परमेश्वर, अगर आपको भी दूसरों की वजह से पीड़ित हो रहे हो तो जान लो ये बात कि परमेश्वर आपको इतनी परीक्षा में नहीं डालेगा कि आपके सहन करने से बाहर है। अगर आप जो परीक्षा से अब गुजर रहे हो, जान लो परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है वो सहन करने के लिए, वरना परमेश्वर वो आपको चैलेंजेस नहीं देता, वो संकट आपके ऊपर नहीं देता। परमेश्वर को पता है कि वो आप झेल सकते हो, उतना ही वो देगा, आपके सहन शक्ति के बाहर जाकर वो आपको नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तो आपको ये समझना है। आप बोलोगे अरे दूसरा पाप कर रहा है तो मैं झेल रहा हूँ। आपके घर में अगर कोई गलत काम कर रहा है और उसके वजह से आपको रात भर नींद नहीं है, अगर वो गलत काम करता है, मतलब दारू पी के आता है या नशा करता है या किधर मारामारी करके आता है और पुलिस आपके घर में आती है, आपको टेंशन नहीं होगा? आजू बाजू वालों का, अपने को तो घर में हो रहा है तो टेंशन होगा ना। तो कर कौन रहा है? कोई और कर रहा है, भुगतने को कौन पड़ रहा है? तो क्या होता है ऐसे समय में? हमें कैसे लेना है? हमें परमेश्वर उतना पीड़ा नहीं देगा जितना हमारे सहन शक्ति के बाहर है। पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई परमेश्वर दे रहा है ना तो हम कितना भी करें, नहीं। जो लोग पाप कर रहे हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि भाई तुम्हारे पापों के वजह से अगर दूसरे दुखी हो रहे हैं तो मत करो वो पाप। समझ में आ रहा है? पर मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो दुखी हो रहे हैं कि आपको उतना नहीं देगा परमेश्वर जितना आपके सहन शक्ति के बाहर है। दूसरी चीज, परमेश्वर कई बार आपको तकलीफ से जाने के लिए अनुमति देता है क्योंकि वो जानता है कि तुम इसे सहन कर सकते हो। और एक चीज देखो, परमेश्वर कई बार, तुम बोलोगे कि परमेश्वर मैं तो इतना विश्वास करती हूँ, तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ, तो मैं इसमें से क्यों गई, ये प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में क्यों आए? तभी याद रखना है कि परमेश्वर ने शैतान को अनुमति इसलिए दी ताकि परमेश्वर जानता है कि तुम सहन कर सकते हो। और परमेश्वर को और एक चीज पता है, परमेश्वर तुम्हारे चरित्र को बनाना चाहता है, ना कि तुम्हें एक आरामदायक जीवन देना चाहता है। परमेश्वर सबसे ज्यादा तुम्हारे चरित्र में इंटरेस्ट रखता है, तुम्हारे चरित्र उसे बदलना है। तो जब तुम पीड़ा से गुजरते हो तो तुम्हें कई बार, जब तुम दुख से गुजरते हो तुम और स्ट्रांग बनते हो, है कि नहीं? कई बार जब दुख से सामना करके अभी पहले हॉस्पिटल से जाने के लिए पहले ये डरते ही हो गया, पर अब हॉस्पिटल में कुछ नहीं लगता होगा क्योंकि वो सामना कर करके वो दुख, वो डर था वो सामर्थ्य में बदल गया, वो चरित्र आ गया उसके अंदर, है कि नहीं? परमेश्वर आपके चरित्र को बदलना चाहता है। आपको आरामदायक जीवन देने से अच्छा उसे चाहिए कि आपका चरित्र बदले। से हम लोग क्यों बोलते हैं कि हमें और परमेश्वर की तरफ पवित्र बनते जाना है और उसके चरित्र में ढलना है? क्योंकि परमेश्वर को चाहिए कि परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में बनाया है, तो वो चाहता है कि मैं जैसा हूँ वैसे तुम बनो। और तुम कैसे बनोगे? जब तुम्हें दुख का सामना ही नहीं करना पड़ेगा तो तुम कैसे जानोगे कि तुम्हारे अंदर क्या पावर है कि नहीं? जब तुम दुख से जाओगे, कठिन परिस्थिति से जाओगे और फिर भी तुम स्थिर खड़े रहोगे, बाद में जब वो कठिन परिस्थिति चली जाएगी फिर तुम्हें समझेगा कि नहीं रे, मेरे अंदर इतनी सामर्थ था कि मैंने उसके साथ लड़ाई कर सकी। मैं, अगर दूसरा कोई मेरी जगह होता तो वो अब तक मर जाता। पर तब आपको क्या समझता है कि आपके अंदर क्या है? सामर्थ है। वो कठिन परिस्थिति आपको क्या करती है? वो आपको डुबाती नहीं है, वो आपको और मजबूत बनाती है।
कई लोग आपको फ़ोन करके बोलेंगे मुझे ये दुख है वो दुख है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप किस में से गए हो और किस में से बाहर आए हो। वो आपके उनके नज़र में आप स्ट्रांग हो। हालेलुया। अब किसी को दुख हुआ, भाई कोई ऑपरेशन के लिए जा रहा है, तो मैं बोलूँगी रोशनी के पास जाओ, रोशनी अच्छा सहारा देगी तुमको, अच्छा बोलेगी, क्योंकि रोशनी ने अपने दम पे वो गई, उसने ऑपरेशन किया और परमेश्वर के पास उसकी गवाही है कि उसका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ और वो बाहर आई उसमें से। तो अब क्या, अब रोशनी डरेगी? नहीं ना, क्योंकि उसको पता है हॉस्पिटल हमारा पहला, इतना उसको हॉस्पिटल में नचाया कि उसको अभी कुछ नहीं लगता है कि नहीं? शैतान और भी कुछ डालेगा तो फर्क पड़ेगा क्या? अगर वो झोपड़पट्टी में अगर घर नहीं है तो लोग दूसरे लोग डरेंगे, पर रोशनी नहीं डरेगी, क्योंकि उसने 2-4 बार घर चेंज किए है कि नहीं? तो बोलेगी मुझे डर नहीं लगता है, मेरे लिए 5वां घर परमेश्वर करेगा। 4 घर किए है ना, तो 5वां भी घर परमेश्वर देखेगा, है कि नहीं? क्योंकि वो गई है उसमें से, उसका चरित्र अभी डर का नहीं है, निडर बन चुकी है। वो बोलेगी इतना परमेश्वर ने संभाला है ना, आगे भी संभालेगा। 4 घर बदलने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, क्या 5वां घर नहीं देगा? है कि नहीं? नहीं है, रोशनी के पास जाओ, वो आपको सलाह दे सकती है क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि वो उसमें से गई है, उसके पास वो अनुभव है और अब वो स्ट्रॉन्ग बन चुकी है कि नहीं? है कि नहीं? आप किसी को भी सलाह दे सकते हो कि नहीं अभी कि डरो मत, सब अच्छा होगा, बोल सकते हो कि नहीं? मैं रोशनी के वजह से मैं बोल सकती हूँ, अरे यार ऑपरेशन कुछ नहीं है, जाओगे एनेस्थेशिया दोगे, ऑपरेशन होगा, बाहर आओगे, डरना नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आपका जो स्टॉर्म्स है, जो आंधी तूफान जब आते हैं, तो आंधी तूफान हमेशा आपको गिराने के लिए नहीं आते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आते हैं। और आप स्ट्रॉन्ग कब बनते हो? जब आप आंधी तूफान का सामना परमेश्वर के वचन के द्वारा करते हो। तब परमेश्वर बोलता है डरो नहीं, तो आप डरोगे नहीं तो आंधी तूफान का फायदा ही नहीं होगा आपके ऊपर। सबकी शादी हो रही है, इसकी शादी हो रही है, उसकी शादी हो रही है, पर मेरी शादी नहीं हो रही, तो क्या करोगे? अब आंधी तूफान आ गया है, अब डर, शैतान डर डाले, सबकी शादी एक 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 करके, तेरी शादी नहीं हो रही, अभी डरोगे? परमेश्वर ने बोला डरना नहीं है, सही समय पर परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। होने दो, किसकी शादी होनी है, मेरा समय आएगा, मेरी शादी होगी। आमेन आमेन। तो डरना, इसको बच्चा नहीं हो रहा, मुझे इतना उम्र हो गया, अभी बच्चा, अभी उम्र हो गया, अभी शादी कब होगी, फिर बच्चा कब होगा, डरना नहीं है। अब्राहम और सारा 90 साल के थे, मैंने वचन का सहारा लेके मैं फाइट कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? मैं कैसा, शैतान बोलेगा अभी तेरी उम्र 50 हो गई, अब क्या तुझे बच्चा होगा? अब्राहम को 100 साल के उम्र में बच्चा हो सकता है, सारा 90 साल की थी तब हो सकता है, तो मुझे क्यों नहीं होगा? मैं कैसे फाइट कर रही हूँ? वचन को याद करके। तो मेरा चरित्र कैसे बनते जा रहा है? वचन में स्थिर हूँ मैं। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है तुम्हारा चरित्र वचन में, तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है। इसलिए रविवार को आना जरूरी है, इसलिए वचन सुनना जरूरी है। समझ में आ रहा है? देखो, कभी कभी परमेश्वर को हमारे आराम से अधिक हमारे चरित्र का विकास की चिंता होती है। परमेश्वर को आराम नहीं देना है आपको। परमेश्वर बोलता है मुझे ऐसा नहीं चाहिए मेरे बच्चे की भाई आराम करके, नहीं, मेरे बच्चे कैसे चाहिए? स्मार्ट, लड़ाई करके आगे जाने वाले बच्चे चाहिए। आपके बच्चे आपको कैसे लगेंगे? कितना भी तकलीफ आए, कितना भी दुख आए। एक मैं किस्सा बता दूँ। मेरे पापा जो थे, रियल घटना, मेरे जो पापा थे, मेरी जो बुआ थी उसको एडमिट किया था हॉस्पिटल में, और मेरे पापा यहाँ पे नहीं थे, और हम बच्चे मैं और मेरी बहन हम कॉलेज में थे, और हमें एक फ़ोन कॉल आया कि मेरी बुआ एकदम सीरियस है और उसे मूव करना है त्रिवेणी नर्सिंग होम से गुरु नानक हॉस्पिटल में जो बांद्रा में है। और हम कॉलेज में जा रहे थे, और हमको इस चीज़ की कभी आदत नहीं है हॉस्पिटल में जाके करना, या किसी को देखने के लिए अलग बात है, पर किसी को एम्बुलेंस में डाल के लेकर जाना हमने कभी किया नहीं था। पर मेरे पापा का ये कैसा था कि पापा मम्मी देख सकते थे, ये उनका काम था, वो लोग करेंगे। पर ऐसा वक्त आया जब मेरे पापा नहीं थे और उनको हॉस्पिटल से पहुँचते पहुँचते बहुत देर होने वाली थी, 1 घंटा लगने वाला था। तो अब क्या करें? अब हमें जाना पड़ा। मैं, मेरी बहन, मेरी मम्मी भी थी मेरे साथ में, और एक ये थी, और एक सुलू करके एक हमारे घर में जो बाई काम करती थी वो थी। तो हम सब लोग गए, पर मेरी बुआ की हालत इतनी ख़राब थी कि भाई उसको देख के ही कोई डर जाएगा। इतना उसके मुंह में
ये हो रहा था, क्या बोलते हैं, क्या नहीं सूजन है, अटैक्स होती थी त्याचे, फिट फीट आ रही थी उसे, और उसको लेकर हम लोग गुरु नानक में गए। गुरु नानक में जैसे उसको एडमिट किया, उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया। मतलब वो जिएगी मरेगी पता नहीं, वेंटिलेटर लास्ट स्टेज है। पर मेरे जब पापा आए तो मेरे पापा को दुख भी था कि उनकी बुआ मतलब उनकी बहन एडमिट हुई है, पर उनको ये भी गर्व था कि मेरे बच्चों ने, क्योंकि ये भी बीच में उतर गई क्योंकि उसको प्रॉब्लम होने लगा देख के, मैं, मेरी बहन और हमारी जो बाई थी वो थी, मेरे बच्चों ने जाके उसे एडमिट किया। तो मेरे पापा को ये अच्छा लग रहा था कि मेरे बच्चों ने एक हुनर दिखाया, एक विश्वास, एक हुनर दिखाया कि मैं नहीं था पर ये लोग ने, उनके अंदर काबिलियत थी कि वो हैंडल कर सके उस सिचुएशन को। और वो इतनी खराब थी सिचुएशन कि ये ऐसे ऐसे मूव कर रही थी, इतना उसको फिट आ रहे थे, कोई भी डर जाएगा, उसके बाजू में भी खड़ा नहीं रहेगा। आपको कैसे देखना अच्छा लगेगा बच्चों को, जब आप आपके बच्चों को जिम्मेदारी लेते हुए देखना चाहोगे कि आराम नहीं मम्मी डैडी करेंगे। वैसे ही परमेश्वर आपको देखना चाहता है कि जब आंधी तूफान आते हैं तो मेरे बच्चे क्या करते हैं, क्या मेरी तरह रहते हैं स्ट्रांग परमेश्वर की तरह, या हाँ नहीं कुछ नहीं होगा ऐसे करते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर आपके चरित्र को बना रहा है। जब आप अपने बच्चों को सिखाते हो, अगर मुझे तो उस टाइम पे किसी ने सिखा नहीं था, मैंने प्रेयर करके मैं गई थी यहाँ से, मैंने बोला परमेश्वर क्या होगा, परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया तेरी बुआ पहले की तरह ठीक हो गई। मैं उस विश्वास से गई और वो आज भी वेंटिलेटर से बाहर रही है, वो पहले की तरह ठीक है। पूरी महिमा परमेश्वर को। पर मैं क्या बोल रही हूँ, हुनर। आज अगर वो आंधी तूफान नहीं आया होता, मैं कभी एम्बुलेंस देखती, मैं कभी गुरु नानक हॉस्पिटल में जाती, कभी नहीं। सो वो सारी चीजें क्या करते हैं, हमें स्ट्रांग बनाते हैं, हमारे चरित्र को स्ट्रांग बनाते हैं, और यही परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर के बच्चे कैसे होने चाहिए, उसकी तरह स्ट्रांग। थोड़ा आंधी तूफान आ गया तो डर के मारे नहीं रहना है। समझ में आ रहा है? हमारे जीवन में भी बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती है जिन पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। हालांकि हम यह भी नियंत्रित कर सकते हैं कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे। मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें जो हमारे जीवन में होती है हमारे पास नियंत्रण नहीं रहता है। समझो, मान लो अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति एडमिट हो जाता है और उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया, तो हमारे पास कुछ है क्या, अभी ऑप्शन है, हमारे पास सिर्फ ऑप्शन है प्रेयर करने का, पर बाकी कुछ ऑप्शन है कुछ नहीं। पर हम इसके ऊपर प्रतिक्रिया कैसे देंगे, डरेंगे या विश्वास में खड़े रहेंगे, वो हमारी चॉइस है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसको वेंटिलेटर पे जाने से नहीं रोक सकते, वो जाएगी वहां पे, वो जो भी है वो बीमार पड़ेगा। पर हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, मैं विश्वास में खड़ी रहूंगी या मैं डर में खड़ी रहूंगी, वो मेरा रिस्पॉन्स है। आपके जीवन में अगर कुछ हो जाता है, कल आपके पास अगर राशन लेने के लिए पैसा नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, अब मैं क्या करूंगी क्या करूंगी क्या करूंगी। नहीं, परमेश्वर तू उपलब्ध करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे उपलब्ध करेगा। कैसे आएंगे पैसे मुझे नहीं पता, पर आप उस पर रिएक्शन कैसे दोगे। कल अगर पैसा नहीं है आपके पास तो क्या डरोगे, निराश होगे, क्या विश्वास में खड़े रहोगे। ये महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। समझ में आ रहा है? इसीलिए कई बार परमेश्वर आपको ऐसे पीड़ा में डालेगा जो आपने किया ही नहीं है, पर आपको उसमें से जाना पड़ेगा। पर आपको पता है ऐसे समय में आपको क्या करना है, जब आप दूसरे की दूसरों के प्रॉब्लम की वजह से, आप दूसरों के पाप की वजह से जब आपको तकलीफ में जानी पड़ती है, तब आपको आपकी कमजोरियां भी देखनी है और आपका सामर्थ्य भी देखना है। देखो, यप्ता ने अपने अतीत को, मतलब अपने पास्ट को, मैं वेश्या का बेटा हूँ या मेरे पिता ने पाप किया है, मैं उसके भविष्य को खत्म करने नहीं दिया। यप्ता ने बोला जो मेरा पास्ट है वो पास्ट है, मैं भूतकाल को भूतकाल में ही रखूंगा। मेरे जो पिता ने जो पाप किया है या भूतकाल में जो पाप हुए हैं, मैं एक नाजायज औलाद हूँ, उसके वजह से मेरा भविष्य खत्म नहीं होना चाहिए। यप्ता ने उसका भविष्य खत्म नहीं करने दिया। यप्ता ने क्या किया, उसके सामर्थ्य को देखा कि क्या उसके सामर्थ्य है, उसने अपने कमजोरियों को देखा क्या उसकी कमजोरियां है, उसने अपने कमजोरियों के ऊपर जय पाने की कोशिश की और अपने सामर्थ्य को बढ़ाने की कोशिश की। पता है, पहला एक पॉइंट जो परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है वो ये है कि यप्ता एक अच्छा योद्धा था। किसको योद्धा अच्छा बोलते हैं, जो चलाता है, अच्छी तलवार चलाता है, उसको अच्छा योद्धा बोलेंगे, है कि नहीं।
तो यप्ता ने भी क्या किया होगा, जब भी वो नाजायज औलाद होगा वो, पर उसने क्या किया, वो नाजायज औलाद हूँ मैं, नाजायज औलाद हूँ, बैठा नहीं रहा, उसने लड़ाई करना सीखा, उसने लड़ाई करना सीखा, वो अच्छा योद्धा बना, और उसने अपने सामर्थ्य को, अपने बल को इतना अच्छा किया कि जो लोग पहले उसकी निंदा करते थे कि ये नाजायज है, अब उसी को बुलाने के लिए तोप में चले गए कि बोला भाई तू आ, तू अच्छा योद्धा है, तू आ और हमारे लिए लड़, क्योंकि और बाद में हम तुझे सेनापति बनाएंगे। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? यप्ता ये रोते हुए नहीं बैठा कि भाई मेरा भूतकाल क्या है, मेरा भूतकाल क्या है, मेरी किसी ने जिंदगी बिगाड़ दी। नहीं, यप्ता ने बोला अब मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में ये है कि मैं एक अच्छा योद्धा बन सकता हूँ, मैं अच्छा योद्धा बनूंगा। और वही योद्धा जब उसने अपने सामर्थ्य को बनाया, सामर्थ्य को जो उसका बल था, उसने वो अच्छा लड़ाकू था, उसमें स्किल्स उसने जब बढ़ाए तो क्या हुआ पता है, लोग उसके स्किल्स को देखकर बुलाने लगे कि अभी इसमें किसमें अच्छा है, वो योद्धा अच्छा है ना, हम लोग योद्धा के रूप में उसको देखेंगे, हम उसको लीडर के रूप में हमें देखो। पता है वहां के लोग जब उसको बुलाने के लिए गए तोब में, तो उसको बोला भाई अब हम इनडायरेक्टली वो कह रहे थे कि अब हम तुझे नाजायज नहीं समझते हैं भाई, तू आजा, तू अच्छा योद्धा है, तू हमारा सेनापति बनेगा, और वो उसे एक लीडर के रूप में देखने लगे। तो मैं आपको बोलूँ, आपके पास्ट में जो भी कुछ हुआ है या किसी और के वजह से अगर आप पीड़ित भी हो गए, डरने की जरूरत नहीं है आपको। आपके पास क्या है उसको आप अच्छा बनाओ, उसके वो स्किल्स में अच्छा बनाओ। आप लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पहली शादी हुई थी और आपकी शादी टूट गई और अब आप अकेले रहते हो, तो अब मैं अकेली हूँ, अकेली हूँ, अकेली हूँ, अकेली हूँ नहीं करना है। मैं किस में अच्छी हूँ, मैं कौन से क्षेत्र में अच्छी हूँ, चलो मैं डब्बा बनाने में अच्छी हूँ, मैं खाना बनाने में अच्छी हूँ, मैं खाना इतना अच्छा बनाती हूँ कि मैं मेरा खुद का बिजनेस चालू करूँगी। तो लोग पहले बोलेंगे हाँ ये तो वापस मम्मी के घर पे आई है, हाँ क्योंकि इसकी शादी टूट गई ना। पर जब आप आपका बिजनेस खोलोगे, वही लोग आपसे डब्बा लेने के लिए आएंगे और बोलेंगे कल भी डब्बा चाहिए, हाँ क्योंकि आप बहुत अच्छा बनाती हो। क्यों? वो आपका पास नहीं देखेंगे, आप आज क्या हो वो देखेंगे, और आप आज एक एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो किसने मेरे साथ दुख, किसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, कि मेरा पास्ट क्या है, वो आपको देखना नहीं है। आज आपके हाथ में है, उसे अपने अंडर कर दो। आज अगर आप किसी नशे के इस अधीन हो, तो आज आपका गवाओ मत, बार बार दारू पी के, नशे में जाके, गलत चीजें करके। आज को अपने कंट्रोल में ले लो, आज अच्छा करो, आज अपना स्वभाव बदलो, तो आपका भविष्य आगे का बदलेगा। हालेलुया। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। एक लड़का था, अच्छा लग रहा है आपको सुनने के लिए या बोर हो रहा है? आज थोड़ा और टाइम जा सकते हैं ना, आज थोड़ा लेट होगा, चलेगा। एक लड़का था, नितिन करके उसका नाम था। मेरे दादी के यहाँ पे दादर में बिल्डिंग था हमारा, हम लोग वहाँ पे रहते थे, और वो उसका घर नहीं था, वो नीचे ना झोपड़पट्टी जैसा, मतलब पत्रा डाल के रहते हैं वैसा रहता था। और हम लोग के साथ खेलने के लिए वो भी आया करता था खेलने के लिए। उसके माँ बाप क्या करते थे पता है? उसके माँ बाप, लक्ष्मी करके उसका नाम था उसकी मम्मी का, वो क्या करती थी, भांडी घासती थी, सबके घर के भांडी घासती थी। हाँ, पूरे बिल्डिंग में जितने लोग हैं ना उनके बर्तन घासती थी वो, और जो लोग उसको पैसा देते थे उससे अपने बेटे को पढ़ाती थी। आपको पता है वो लड़का इतना होशियार था, वो बेटे के लिए जगह नहीं थी, ऐसे पत्थर का घर था, पढ़ने के लिए कहाँ पढ़ेगा, रास्ते के लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता था वो। कैंडल लाइट है ना, कैंडल लगा के, मेणबत्ती वो लगा के पढ़ता था बच्चा। आपको पता है 10वीं में उसने कितने मार्क्स लाए? 84%। हम लोग को अच्छे घर थे, उतने परसेंट नहीं आए भाई कभी। पर वो बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो रास्ते के लाइट के नीचे पढ़ता था, कैंडल लाइट लेके पढ़ता था। उसकी मम्मी डैडी रोज लोगों के भांडी बर्तन धोते थे, सुबह के शाम के। मैंने देखा है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैंने देखा है। वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया। 84%, कमाल की बात है कि नहीं? और पता है वही लड़के ने इंजीनियरिंग किया,
इंजीनियरिंग करके उसने बोला मेरे मम्मी डैडी को, अब मैं विरार में उसने अपना फ्लैट लिया, मम्मी डैडी को लेकर गया फ्लैट में रहने के लिए। समझ में आ रहा है? देखो हुनर जो है, उसने ये नहीं बोला मेरे मम्मी डैडी भांडी घासते हैं, बर्तन घासते हैं, अभी मेरा क्या होगा, मैं क्यों इतने बड़े घर में नहीं पैदा हुआ, मुझे वो पड़ा पैदा होना चाहिए था। नहीं, उसने बोला मेरे हाथ में अब क्या है, मेरे हाथ में पढ़ाई है, मैं अगर अभी ध्यान दूँ पढ़ाई में मैं आगे अच्छा कर सकता हूँ। उसने आज उसका वर्तमान काल को अपने हाथ में लिया, अच्छा किया, उसका भविष्य उसने बदल दिया। उसकी बर्तन मांजने वाली जो माँ थी, उसका बाप था, सिर ऊंचा हो गया, बोला मेरे बेटे ने घर लिया है। हम लोग को बोलने लगी वो, मेरे बेटे ने विरार में घर लिया, हम लोग इधर जा रहे हैं, अभी हम लोग अभी बर्तन नहीं घसेंगे। कितनी बड़ी चीज़ है। हाँ, लक्ष्मी आणि नारायण ना, लक्ष्मी माहिती मला, नारायण त्याचं नाव होतं, लक्ष्मी नारायण, ये लोग। हम और लोग के घर में हम लोग के घर में, मेरे दादी के घर पे वो लोग काम करते। मेरी दादी बोलती थी देख जरा वो आई है क्या लक्ष्मी। मैंने देखा है, मैंने वो देखा है। आज आपके हाथ में है, आज को मत जाने दो। किसका दुख, आपके पास्ट में क्या हुआ है, आपके 2 दिन पहले क्या हुआ है, उसका दुख लेके आज मत बैठो। आपके जीवन में किसने क्या बुरा किया है वो लेकर मत बैठो। आज आपके हाथ में हो, उसको अपना काबू में कर दो। अच्छा कुछ करो जो आपका भविष्य बदलेगा। दुख 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 तो हर रोज होने वाला है, पर दुख को कितना लेना है और कितना निकालना है। गधे के ऊपर सब लोग, एक बार एक गधा गिर गया तो उसको निकालने के बदले लोग क्या करने लगे, उसके ऊपर मट्टी डालने लगे। और वो जैसा मट्टी डाल रहा था, वो गधे को बोल रहे थे गिर गया तो उसको हम लोग दबा देंगे इसके नीचे, जमीन के नीचे मट्टी डाल के। वो गधे ने क्या किया, मट्टी जैसे उसके ऊपर डाल रहे थे वो झटकने लगा, मट्टी नीचे गिरने लगी। जैसे मट्टी नीचे गिरने लगी वो खड्डा भरने लगा, वो आया ऊपर। लोग आपको जब बोलते हैं, लोग आपको टॉन्ट मारते हैं, लोग आपको नीचे गिराते हैं, लोगों की वजह से आपको पीड़ा होती है, हटा दो। वो मट्टी को नीचे गिराओ, वो मट्टी आपका बेस बनेगी। और वो मट्टी भरने के बाद, वो इतना मट्टी डालने के बाद वो खड्डा बूझ गया, वो आ गया ऊपर। समझ में आ रहा है? किसी ऐसे रिएक्शन होते हैं ना, कुछ मैं हिब्रू में बात कर रही हूँ या कौन से लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, अरबी में बात कर रही हूँ, ऐसा रिएक्शन है। हाँ, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, मतलब मैं अभी करूँ क्या, क्षमा बोल रही है, समझ में आ रहा है? तो अच्छे रिएक्शन रखो ना, थोड़ा तो स्माइल वाला नहीं, क्या है स्माइल दो ना, समझे या ना समझे, मेरे लिए स्माइल दो। मैं नहीं पूछूंगी समझा कि नहीं। समझ में आ रहा है? ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, इसने मेरे मुझे ये किया, उसने मुझे वो किया। अरे हटाओ यार, ये मेरे बारे में पीठ पीछे ऐसा बोल रहा है, वो मेरे यार किसको बोलना है बोलने दो। तुम्हारे साथ परमेश्वर है, टाइम पर झटक को, टाइम पर परमेश्वर तुमको वो खड्डे में से बाहर निकालेगा और तुम ही जाके उनके सामने खड़े हो जाओगे एक दिन। जिन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे बात की ना, उनके सामने तुम खड़े हो जाएंगे। वो बोलेगे अरे मैंने तुम्हारे बारे में ऐसे सुना था, तुम बोलोगे ऐसा कुछ है ही नहीं, देखो मैं जिंदा हूँ, सब कुछ अच्छा कर रही हूँ। यू विल हैव योर ओन टेस्टिमनी टू टेल पीपल, टू शेयर विद पीपल। अगर तुम जिंदा बचे तो, निराश हो गए तो क्या गवाही दोगे तुम? समझ में आ रहा है? बोलने वाले लोग बोलेंगे, नीचा दिखाएंगे, पीड़ित करेंगे, ये करेंगे, शैतान उनके द्वारा करके लेगा। पर हमको क्या करना है? झटकना है। तू एक बार मारेगा, मैं दूसरा बार मारूंगा, तू तीसरा मारेगा, मैं चौथा मारूंगी। शैतान मैं तुझे मेरे ऊपर हावी होने नहीं देंगी। परमेश्वर बोलता है जब वो व्यक्ति जिसका घर चट्टान पे बना है, आंधी तूफान आएंगे पर वो घर स्थिर रहेगा, वो गिरेगा नहीं। पर जिसका घर बालू पे बना है, आंधी तूफान आएंगे वो घर टूट जाएगा। हमारा घर किसके ऊपर बना हुआ चाहिए? चट्टान के ऊपर। चट्टान क्या है? यीशु। और चट्टान और भी क्या है? परमेश्वर का वचन। जब हम वचन में स्थिर है, हमें कोई हिला नहीं सकता, किसी का बाप हिला नहीं सकता हमें। समझ में आ रहा है? हाँ, पर वचन हमको पता नहीं है, वचन में हम कमजोर है, वचन हम पढ़ते ही नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? जब प्रॉब्लम आता है, जब टेम्पटेशन आता है तुम्हारे सामने, तुम्हारे अंदर वचन नहीं है, तो तुम लड़ाई क्या करोगे? ये प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, हम आज से शुरू करेंगे, करोगे ना? वचन पढ़ना,
सब लोगों को वचन पढ़ना ही है रोज, सिर्फ रविवार को आके इधर होली होली मत बताओ कितना मैं पवित्र हूँ। मंडे टू सैटरडे पवित्र होना चाहिए, संडे को और पवित्र होना चाहिए मेरे सामने ना। हाँ मेरे हाँ कर रहे समझ में आ रहा है क्या? दुख करने के बजाय हम दूसरों के पापों के वजह से पीड़ित हो रहे हैं। हम ये समझना जरूरी है कि हमारे पास एक आशा है। कई बार परमेश्वर आपके जीवन में कुछ गलत चीजें होने की अनुमति देता है क्योंकि परमेश्वर आपके चरित्र को बनाना चाहता है। समझ में आ रहा है? जब आप स्ट्रांग बनोगे ना, वो लोग जो आपको पहले दुख पहुंचाते थे, जब वचन में स्ट्रांग बनोगे ना, आपके अंदर वचन आएगा ना, आप लोगों के बातों के ऊपर हंसोगे, फर्क भी नहीं पड़ेगा आपको। आप क्या बनोगे? आपको खुद को रियलाइज होगा कि अब मैं स्ट्रांग बन गई हूँ। पहले जब लोग बोलते थे ना, मुझे दुख होता था। पहले लोग मेरे स्किन के बारे में कुछ बोलते थे ना, मुझे दुख होता था। अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है कोई लोग मुझे देख रहे हैं ना देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये उसकी गवाही है। याकूब की किताब 1:2-4। इनफैक्ट परमेश्वर बोलता है जब तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम्स आए ना, खुशी मनाओ। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स तुम्हारे चरित्र को बना रहे हैं। तुम्हारा चरित्र अच्छा बन गया, आशीष ही आशीष। परमेश्वर उन लोगों को इतना आशीष देता है जिसका चरित्र मजबूत है। देखो जेम्स 1:2-4। माय ब्रदरन, काउंट इट ऑल जॉय व्हेन यू फॉल इनटू वेरियस ट्रायल्स, नोइंग दैट द टेस्टिंग ऑफ योर फेथ प्रोड्यूसेस पेशेंस। विश्वास जब परखने की बात आती है तो हमारे अंदर क्या आता है? पेशेंस। मतलब पेशेंस मतलब धीर। बट लेट पेशेंस हैव इट्स परफेक्ट वर्क दैट यू मे बी परफेक्ट एंड कंप्लीट, लैक नथिंग। देखो पेशेंस होने के लिए भी थोड़ा समय लगता है, और जब पेशेंस हमारे अंदर आता है, जब धीर हमारे अंदर आता है, पर हे मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम यह जानते हैं कि तुम्हारा विश्वास जब परीक्षा में सफल होता है तो उसे धैर्यपूर्ण सहन शक्ति उत्पन्न होती है। हालेलुया। जब हम विश्वास रखते हैं, हमें कुछ दिख नहीं रहा है, पर जब हम विश्वास रखते हैं, हमारे अंदर एक धीरज की शक्ति उत्पन्न होती है। और जब हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, अगर दो चीजें हमारे पास होगी, विश्वास और धीरज, तो हम किसी भी चीज के ऊपर हम जय पा सकते हैं। हालेलुया। तो जब हम विश्वास में खड़े रहते हैं, मुझे दिख नहीं रहा है पर मैं विश्वास कर रही हूँ, तो धीरे धीरे आपके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है? धीरज। अरे परमेश्वर, मुझे ये चीज में बदलना है पर मैं अभी तक बदल ही नहीं हूँ, पर मैंने विश्वास नहीं छोड़ा है, मैं बदलूंगी। ये नशे से मैं दूर हो जाऊंगी, ये दारू पीना बंद हो जाएगा, ये होना, ये विश्वास मैंने रखा है कि ये मेरे जीवन में होगा। और जब मैं ये विश्वास रखती हूँ, मेरे अंदर धीरज उत्पन्न होने लगता है, और वो धीरज और विश्वास के कारण मैं जय पाऊंगी। क्योंकि परमेश्वर जो मनुष्य विश्वास रखता है उसे कभी लज्जित या फज्जित नहीं होने देता है। इसका मतलब अगर आपने किसी भी चीज के ऊपर विश्वास रखा है कि परमेश्वर ये चीज मेरे जीवन में होगी, मेरे जीवन में मुझे शादी होगी, मेरे जीवन में मुझे बच्चा होगा, मेरे जीवन में मुझे पीरियड्स भी आएंगे, मुझे मेरे जीवन में पैसे भी आएंगे, भले अभी नहीं आ रहे पर मेरा विश्वास है, परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करके आपको वो चीज देगा। आप बोल सकते हो ये, हाँ मैं मेरे मुंह से गाली देती हूँ पर मेरा गाली बंद हो जाएगा। हाँ मैं दारू पीती हूँ पर मेरा दारू पीना बंद हो जाएगा। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे मत देखो ऐसे। पर मैं भी कोई बहुत पवित्र नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ, बहुत सारी चीजें मुझे भी सीखनी है। समझ में? कोई पवित्र नहीं है, हमको भी सीखना है, हर व्यक्ति को बदलना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है? आपको क्या करना है? विश्वास रखना है, और विश्वास से क्या होगा? आपके अंदर धीरज आएगा। और परमेश्वर ने कहा विश्वास और धीरज के द्वारा आप प्रतिज्ञा के देश में पहुंचोगे। और ये साल आपका प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने का है। बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी खुल चुका है उनका प्रतिज्ञा का देश। समझ में आ रहा है? ऑलरेडी उनको मिल चुका है, वही उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा अभी मिल रहा है। अभी 2 महीने में समझेगा, पूरा मैदान साफ हो जाएगा। अभी समझा? और धैर्यपूर्ण सहन शक्ति एक ऐसी पूर्णता को जन्म देती है जिससे तुम ऐसे सिद्ध बन सकते हो जिनमें कोई कमी नहीं रह जाती। मतलब परमेश्वर तुम्हें पूरी तरह से नया बनाएगा, परमेश्वर तुम्हें बदलेगा। समझ में आ रहा है? जब तुम्हारे अंदर धीरज होगा, कोई भी चीज देखो, विश्वास होना चाहिए और धीरज होना चाहिए। अगर मेरे पास विश्वास है कि मुझे गाड़ी मिलेगी पर धीरज नहीं है तो होगा क्या? पर जब मेरे पास विश्वास भी है, धीरज भी है, तो मुझे सब कुछ मिलेगा ना, है कि नहीं? अब भी मेरे को शादी करनी है। हेलो, परमेश्वर बोले हेलो,
अभी के अभी नहीं, मेरा टाइम आएगा तब तक क्या होना चाहिए? विश्वास। और जब विश्वास रखोगे तो क्या होगा? धीरज बढ़ेगा। धीरज बढ़ेगा तो अपने अंदर क्या होगा? धीरे धीरे धीरज जब आएगा ना, धीरज क्या करता है? फालतू चीजों को निकाल देता है अपने जीवन से, क्योंकि डर को निकाल देगा, परेशानियों को निकाल देगा। धीरज होगा तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, धीरज रखना है, वो होने वाला है। धीरज रखना है, वो होने वाला है। तो हम शैतान कितनी भी अंदर डालने की कोशिश करेगा, डर को, चिंता को, हम नहीं लेंगे अगर हमारे पास धीरज होगा तो। डरते क्यों है? क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी वो चीज चाहिए। पर अगर हमारे पास धीरज होगा तो हम डरेंगे क्या? नहीं, वो चीजें हमारे अंदर बदलेगी। सही समय आने तक हम वेट करना चाहिए। देखो, शादी करने के लिए प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर देगा, पर गलत लड़के से शादी करनी है क्या? खुद के मन से करना है क्या? जिसकी हो गई उसका मत बोलो, जिसका नहीं होगा वही बोलो। सब लोग हाँ करते हैं, हाँ। पर मुझे अच्छा लगता है तुम लोग इतना मेरे अंदर वचन में इतने तल्लीन हो कि तुम हाँ मिला रहे हो। समझ में आ रहा है? उदाहरण समझा? जाओ और 5 मिनट। क्या बोर हो रहा है? बाथरूम में देते हैं और 5 मिनट, और मैं 5 मिनट में खत्म कर रही हूँ। हमें न केवल बुरे समय में परमेश्वर के करीब होना चाहिए। वी मस्ट बी क्लोज टू गॉड नॉट ओनली ड्यूरिंग बैड टाइम्स। कई बार क्या होता है, हमें परमेश्वर के साथ हमारा जिम्मेदारी क्या है कि हमें परमेश्वर के साथ एक सुंदर रिश्ता बनाना है। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ स्थिर होना चाहिए और बिना किसी शर्त के होना चाहिए कि भाई परमेश्वर, तू अगर मुझे देगा तो ही मैं प्रेयर करूंगी, नहीं देगा तो मैं प्रेयर नहीं करूंगी। वैसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कल अगर मुझे देने वाला है तो ही आज प्रेयर करने वाली हूँ, अगर कल नहीं देगा तो प्रेयर भी कल नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिले या ना मिले, रोज प्रार्थना करनी है। किसी शर्त के ऊपर नहीं कि परमेश्वर अगर तू मुझे ये देगा तो मैं प्रार्थना करने बैठूंगी, नहीं है। हमारा रिश्ता कैसे होना चाहिए? मजबूत, स्थिर होना चाहिए, किसी शर्त के ऊपर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और यिप्ता के जीवन में देखो, मानवीय स्वभाव हमें दिखता है। यिप्ता के जीवन में क्या हो रहा था? जब वो यिप्ता का परिवार ने उसे पूरी तरह से निकाल दिया परिवार से, क्योंकि यिप्ता एक नाजायज औलाद थी। उसने बोला हम लोग विरासत भी नहीं देंगे और तू घर में भी नहीं रहेगा, तू घर से दूर जाएगा। क्योंकि यिप्ता के अंदर उनको कोई उनका नफा दिख नहीं रहा था, प्रॉफिट नहीं दिख रहा था उनको यिप्ता के अंदर, तो यिप्ता को निकाल दिया। पर जब अमोनी राजा चढ़ के उनके ऊपर आ गया तो इनको यिप्ता के अंदर नफा दिखने लगा। वो बोलने लगे हाँ यिप्ता के अंदर प्रॉफिट है। क्यों? यिप्ता क्या करता है? लड़ाकू है, हाँ, वो लड़ सकता है, तो उसको बुला के लाओ। तो सिर्फ जरूरत थी तभी उसको यिप्ता को बुला के लाया। हमें वैसे नहीं करना है। सिर्फ जरूरत है तभी यीशु को याद नहीं करना है। यीशु, अभी हमको पानी नहीं आ रहा है घर पे, एसी नहीं चल रहा है, फ्रिज नहीं चल रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, बच्चे के एडमिशन नहीं हो रहे, पैसा नहीं है। यीशु पैसा भेज, कल नहीं है, यीशु पैसा भेज। जब जरूरत है तभी नहीं रहना है। जरूरत हो या ना हो, रोज प्रार्थना करनी है, रोज प्रार्थना में स्थिर रहना है। और मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे लिए भी उतना ही लागू होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपको यिप्ता के लोगों ने यिप्ता के पास गए और उसे बुलाया जब उनको जरूरत पड़ी तब। अगर अमोनी राजा चल के नहीं आया तो यिप्ता को बुलाते भी नहीं। हमारा जीवन वैसा नहीं होना चाहिए। मतलबी जीवन नहीं चाहिए हमें परमेश्वर के साथ। समझ में आ रहा है? चाहे अच्छा हो या बुरा हो, परमेश्वर के साथ रोज प्रार्थना में बने रहना है। रोज प्रार्थना कर रही है, रोज प्रार्थना में बिना शर्त की प्रार्थना कर रही है और रोज बने रहना है प्रार्थना में। समझ में आ रहा है? तो हमें प्रार्थना कभी करनी है? रोज, बिना शर्त के। सिर्फ चाहिए, कुछ चाहिए इसलिए नहीं। कई बार लोगों को कैसे होता है, जब उनके पास कुछ नहीं होता है ना तब प्रार्थना करते हैं, पर जब सब कुछ उनको मिल जाता है, जब पैसा आ जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे आ जाते हैं, जो आपके पास नहीं था जब वो उनको मिलता है, वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आपको मिले या ना मिले, आपको रोज प्रेयर करना है। रोज आपको सुबह प्रेयर करके ऑफिस में निकलना है। 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, पर प्रेयर करके ही ऑफिस में निकलना है, ऑफिस से बाहर निकलना है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? यहीं पे हमारा वचन समाप्त हो गया।
हालेलुया। हम प्रेयर करेंगे। परमेश्वर यीशु मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति को वचन में बढ़ा प्रभु, हर एक व्यक्ति को वचन में चलने के लिए मदद कर, और परमेश्वर जो चीज़ तेरी ओर से नहीं है उनके जीवन से निकाल दे प्रभु, और उन्हें पवित्र कर और उन्हें अनुग्रह दे। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु कि जो चीज़ें परमेश्वर इनके मकसद में काम नहीं आती है, उनको उन चीज़ों से उन्हें अलग कर प्रभु। जो चीज़ें उनके मकसद के लिए है सिर्फ वही चीज़ें उनके जीवन में रहने दे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु जो भी इन्होंने आज वचन में सुना है प्रभु, कि हमें सिर्फ अच्छे दिनों में परमेश्वर के साथ नहीं रहना है, बुरे और अच्छे दिन दोनों समय में हमें परमेश्वर के साथ रहना है। परमेश्वर आज हमने समझा है कि परमेश्वर हमें हम कभी कभी दूसरों के पापों के वजह से पीड़ित हो सकते हैं, पर आज हमने ये भी समझा है कि हमें फिर भी हमारे भूतकाल में नहीं रहना है, हमें वर्तमान काल में रहकर हमारा भविष्य काल अच्छा करना है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर ये भी विश्वास रखना है कि जैसे विश्वास योग्यता यप्ता ने दिखाई, वैसे ही हमें भी विश्वासु रहना है हमारे जीवन में। तू जो हमें बोलेगा करने के लिए वो हमें करना है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक को अनुग्रह दे तेरे वचन पर चलने के लिए, और हर एक के जीवन को बदल प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। God bless you all. Take care.